ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अब शायद पूरी तरह से इतिहास से ही मिटने की कगार पर आ गया है। पाकिस्तान के लोगों को ये बात मेरी चुभ सकती है, लेकिन माजरत के साथ आपको बता दूं कि आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज आपको जो मैं दिखाने और बताने वाला हूं उसमें कोई झूठ नहीं है। आप खुद पाकिस्तान के हालात जानते हैं दोस्तों। पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हो गए हैं कि पाकिस्तान के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर बम जो है बेच देने चाहिए। उसमें से अगर 4 से 5 न्यूक्लियर परमाणु यानी परमाणु बम बेच भी दिया, जिसमें आप तुर्की को ऑफर कर सकते हैं, ईरान को ऑफर कर सकते हैं, सऊदी अरब को ऑफर कर सकते हैं, और इन्होंने ले भी लिया तो हमारा सारा कर्जा उतर जाएगा। दोस्तों ऐसी हालत हो गई है पाकिस्तान की, कर्जा वो चुका नहीं सकता। हालात इतने ख़राब हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुका है। सड़कों पर एकदम समझ लीजिए सच में मारामारी हो गई है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बढ़ा के बता रहा हूँ, बल्कि ये समझिए कि मैं ज़्यादा बता भी नहीं रहा हूँ। जितने बुरे हालात है उतने मैं बता भी नहीं रहा हूँ, लेकिन जो आपको बताने वाला हूँ ये देखिए रिपोर्ट। ये हिंदी में इसलिए रिपोर्ट लगा रहा हूँ आपको ताकि आप सिर्फ टाइटल समझ सकें। ये दुनिया को न्यूक्लियर बम से डराओ। ये यूट्यूबर है पाकिस्तान के और कहा जा रहा है ये एक्सपर्ट हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के एक्सपर्ट हैं। इनका मैं वीडियो आपको अगर दिखाऊं तो इन्होंने यूट्यूब पर जो वीडियो डाला हुआ है उसका टाइटल देखिए। आप सिर्फ देखिए दोस्तों, इस वीडियो के टाइटल को ही समझिए, जो कि 14 मिनट 55 सेकंड का इन्होंने वीडियो डाला है। सैयद जायद जमन हामिद इनका नाम है, और इन्होंने जो टाइटल लिखा है इट्स टाइम फॉर पाकिस्तान टू एक्सपोर्ट इट्स न्यूक्लियर वेपन्स। बात खत्म। इन्होंने अपने वीडियो में, जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट हैं, राय दी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि अगर हमने 4 से 5 परमाणु हथियार बेच भी दिए तो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने, जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट हैं, इन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की पॉलिसी इतनी ख़राब है कि बाजी भारत ने मार ली है। हर तरह से भारत की जो विदेश पॉलिसी है वो सबसे बेहतर है। पाकिस्तान की विदेश नीति इतनी बेकार है कि आज पाकिस्तान का ऐसा हाल है। कॉपीराइट के चलते मैं इनका बयान आपको सुना तो नहीं सकता, लेकिन इनके बयान से पूरे पाकिस्तान में बवाल खड़ा हो गया है और पाकिस्तान के जो हालात जितने बुरे हैं अब सामने आ गए हैं। दोस्तों हालत इतनी ख़राब है पाकिस्तान की कि ये देखिए, पाकिस्तान के एक एक्सपर्ट जिनका ये कहना है, उन्होंने सम्मेलन में कहा है कि अब भारत से पाकिस्तान को बात करनी ही चाहिए और करनी ही पड़ेगी। दोस्तों डाउन अखबार में पूरी रिपोर्ट मौजूद है। जो पूर्व डीजी ISPR है अतर अब्बास, यानी फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन, मेजर जनरल रिटायर्ड अतर अब्बास, उन्होंने कहा है कि भारत से ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए पाकिस्तान को बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान के और भी हालत ख़राब हो सकती है। इतना ही नहीं, हालात इतने ख़राब हैं कि पाकिस्तान में सुजुकी और ब्रिटेन की एक कंपनी GSK ने भी अपना काम पूरी तरह से बंद कर दिया है। बहरहाल पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन था जिसका नाम था इमरान खान। वही एक अकेलौता इंसान पाकिस्तान के हालात थोड़े बहुत ठीक कर सकता था। ज़रा सोच के देखिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर गोलियां चलाई गई, कई जगह से कई गोलीबारी हुई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, पूर्व प्रधानमंत्री को गोली भी लग जाती है, और जो उसके कत्ल के रचने वाले हैं वो गिरफ्तार भी नहीं होते हैं, और उल्टा पाकिस्तान के उस प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने की साजिशें रची जाती हैं। खैर, रोज़ रोज़ ये नौटंकी चल रही थी कि अब गिरफ्तार होंगे, अब गिरफ्तार होंगे, बहुत ड्रामा हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री खुद कोर्ट पहुंच गए, अब जिससे जो है उनकी गिरफ्तारी का जो डर था वो ख़त्म हो गया है, कम हो गया है। वहीं दोस्तों TTP तो अलग मुसीबत है, आतंकी संगठन अलग पाकिस्तान का सरदर्द है। एक मुसीबत हो पाकिस्तान की तो बताऊं, मसाइब पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े हैं मेरे दोस्तों। उधर TTP के बाद TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये देखिए अल्टीमेटम दिया है। वीडियो के ज़रिए कॉपीराइट के चलते मैं आपको सुना नहीं सकता, लेकिन इन्होंने अल्टीमेटम क्या दिया है वो बता दूँ। इन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कहा था कि आप पेट्रोल डीजल के प्राइस कम कीजिए, महंगाई ख़त्म कीजिए, कम कीजिए, लेकिन वो नहीं किया। अब 72 घंटे का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर
प्राइस कम नहीं किया तो 27 फरवरी से पूरे पाकिस्तान में खतरनाक हिंसक प्रदर्शन किए जाएंगे। उधर देर रात कल मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे ही दी थी कि पाकिस्तान और तालिबान के बॉर्डर पर ज़बरदस्त गोलीबारी हुई है। दोनों ने अपने अपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं, सुकून बिल्कुल नहीं है। उधर आपको अफगानिस्तान ले चलूँ तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने एक वीडियो जारी किया है। तालिबान की इंटेलिजेंस ने कई सारे एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया है और वीडियो जारी की है, उन्हीं ने वीडियो जारी करी है तालिबान ने, जिसमें उनसे उनका गुनाह एक्सेप्ट करवाया गया है, मार पीट कर ज़बरदस्ती कि एक्सेप्ट करो कि तुमने तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलवाया है। इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा में तालिबान के खिलाफ तुम्हारा रोल रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके तुमने तालिबान को बदनाम किया है। जिस तरह से तालिबान को दिखाया गया तालिबान ऐसा नहीं है। ये वीडियो में यही सब बोल रहे हैं तालिबान के प्रेशर में, लेकिन आप समझिए कि तालिबान अब एक बार फिर से अपने वादों को तोड़कर किस प्रकार से अपना हिंसक चेहरा दुनिया को दिखा रहा है। अब दोस्तों, तालिबान की सरकार के बावजूद अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ये देखिए ड्रोन्स लगातार कई बार देखे गए हैं, एक साथ कई सारे ड्रोन्स, जिससे अफगानिस्तान में अलग अलग सवाल खड़े हो रहे हैं। और आप ये भी सोचिए कि तालिबान क्या अपने एयर स्पेस को बचा पा रहा है। सवाल ये है कि अमेरिकी ड्रोन, जी हाँ ये अमेरिकी ड्रोन हैं जो अफगानिस्तान के आसमान में गरज रहे हैं। चलिए अब मैं आपको पाकिस्तान ले चलूँ। उधर मैंने कहा ना TLP ने अलग धमकी दी और TTP की धमकी सुन लीजिए। TTP ने कहा है कि जो हम हमले कर रहे हैं पुलिस पर, प्रशासन पर, हम करते रहेंगे और लगातार करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की ये पुलिस खूनी है। ये झूठा इल्ज़ाम लगाकर आम जनता को परेशान करती है, लोगों को मारती है, पीटती है, जुल्म करती है। दोनों हाथ में लड्डू तो केवल भारत के ही है। देखिए रशिया के साथ भारत मिलकर भारत में ही हथियार बना रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ड्रोन भी बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा कई तरह के हथियार रशिया के साथ मिलकर भारत में ही बनाएगा। ऐसे में रशिया को पीछे ढकेलने के लिए भारत पर मक्खन लगाने पर मजबूर है अमेरिका। अमेरिका और भारत बातचीत कर रहे हैं और ये अब बात सामने आ रही है कि भारत के अंदर अमेरिका, दोनों यानी भारत और अमेरिका भारत में ही मिलकर हॉविट्जर यानी एडवांस हथियार बनाना शुरू करेंगे। उधर भारत के हथियार भी तेज़ी से बिकना शुरू हो चुके हैं। आर्मीनिया ने कई सारे बड़े हथियार भारत से खरीदे हैं। इसके बाद भारत से वो अटैक हेलीकॉप्टर भी खरीदने की बात कर रहा है। उधर मैं आपको नॉर्थ कोरिया ले चलूं तो ससुर नॉर्थ कोरिया ने फिर से मिसाइल दाग दी है। यानी अभी उसने परमाणु मिसाइल दागी थी, उसके बाद एक और मिसाइल दाग दी, और दागना इसका बनता भी था क्योंकि उसने परमाणु मिसाइल दागी तो उसके बाद अमेरिका और साउथ कोरिया और जापान ने मिलकर हवा में अपना जो है बम्बर उड़ा दिया, फाइटर जेट उड़ा दिया। तो उसकी जवाबी कार्रवाई में फिर से मिसाइल दाग दी है नॉर्थ कोरिया ने। उधर अमेरिका के हवाई आइलैंड में 50,000 फीट ऊपर चीन का वो जासूसी गुब्बारा फिर से नजर आया है। स्क्रीन पर ये मैप देखिए, ये अमेरिका का मैप आप देखिए। अमेरिका कहाँ है, बिल्कुल एक अलग टुकड़ा है। अमेरिका आपको राइट साइड नज़र आ रहा है और हवाई एक आइलैंड है वो बिल्कुल अलग जगह है। ये देखिए ये है आइलैंड, जहाँ गुब्बारा है वो आइलैंड है हवाई, और यूनाइटेड स्टेट आपको राइट साइड में अलग नज़र आ रहा है। कुछ दिन पहले फिलीपींस की हालत पतली कर दी थी चीन ने। दोनों एक दूसरे के सामने आ गए थे समुद्र में, तो चाइना ने अपने शिप से, युद्धपोत से फिलीपींस के जितने भी मिलिट्री उस पर नेवी आर्मी जो मौजूद थी अपने युद्धपोत पर, उस पर लेज़र चलाई थी, जिससे कुछ देर के लिए सब अंधे हो गए थे। फिलीपींस की नेवी अंधी हो गई थी। ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजी देखने के बाद सहम गया है फिलीपींस और उसने अमेरिका से बातचीत शुरू कर दी है और अमेरिका से कहा है कि हम दोनों मिलकर भाई इस इलाके की पहरेदारी करेंगे, हमारे अकेले के तो बस की नहीं है। उधर ब्राज़ील ले चलूँ तो ब्राज़ील से बड़ी खबर यह आ रही है कि बाढ़ आई है खतरनाक, और बाढ़ ऐसी कि अब तक हमारी रिपोर्ट के मुताबिक 24 मारे गए हैं और मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, और हालात इतने ख़राब हैं कि दसियों हज़ार लोग बेघर हैं। नुकसान प्रॉपर्टीज़ का बहुत ज़्यादा हुआ है, बारिश दे दनादन हो रही है और भूस्खलन भी हो रहा है। हालात ब्राज़ील के बिगड़ रहे हैं।
Air dia jadi ada sungai ya. Depan Umbrella Street. Oh, ini spesial lagi ya, dah goyak dah. Wah, dah bagi tahu dah। मेरे दोस्तों, ये थी कुछ दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस रिपोर्ट को पूरा देखा। आपका भी इसी तरह से फ़ायदा होता रहेगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एक ही रिपोर्ट के अंदर दुनिया की वो बड़ी बड़ी खबरें जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, इसी तरह से मैं हर रिपोर्ट को आपके सामने देता हूँ और रखता रहूँगा। जय हिंद।